मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था डोगरीनेट्राइड, न्यूलैंड ऑक्टेव्स और मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये 19th सेंचुरी में आई थी और ये आज तक वैलिड है बच्चों। तो ऐसी क्या बात थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि ये आज तक वैलिड है? इसमें जो डिफरेंट चीज थी उन सबसे, वो ये थी कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, दैट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स। ठीक है ना। डोगरीनर, न्यूलैंड और जो मेंडलीव्स का क्लासिफिकेशन था, दैट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। ठीक है, उसमें प्रिंसिपल प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे थे डिवीजन के लिए, दैट वाज एटॉमिक मास। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी यूज की गई थी, दैट वाज एटॉमिक नंबर। तो क्या हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ हॉरिजॉन्टल पीरियड्स बनाए मेंडलीव ने। ये रिवाइज्ड किया था। मेंडलीव ने पहले अपनी ओल्ड एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें गैप्स छोड़े थे, दैट वाज आल्सो अ वेरी वैलिड क्लासिफिकेशन। बट उसके बाद 1869 में उसने रिवाइज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी बच्चों। उसमें हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स थे, हॉरिजॉन्टल पीरियड थे, दैट वाज 7 इन नंबर। देन उसके बाद पीरियड्स थे, वर्टिकल पीरियड, वर्टिकल ग्रुप्स थे, वर्टिकल ग्रुप्स जो कि 18 थे इन नंबर। ठीक है ना। ये पहला ग्रुप है, देखिए ये वाला फर्स्ट है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम का, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स का ग्रुप। ठीक है, ये सारे जो मेटल्स हैं एल्कली मेटल्स, दे शो सेम प्रॉपर्टी। ये सेम प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? दिस ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ द सेम आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एट अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, आपको पता होगा कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1s में जाते हैं, उसके बाद 2s है ना, 2p, फिर 3s में आने लगते हैं। तो कोई एलिमेंट होगा जिसमें उसका कन्फिग्रेशन होगा, मान लेते हैं 1s2 2s1, और किसी का कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहाँ पे 2s1 है और 3s1 है। तो ये क्या होता है, सेम कन्फिग्रेशन अपन कंसिडर करते हैं इसको। ठीक है, 2s1 3s1, तो ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप बच्चों। ठीक है ना। तो ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में प्लेस किया गया। ठीक है, इसमें शॉर्टेस्ट पीरियड का एक क्वेश्चन बन सकता है कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होता है। तो फर्स्ट पीरियड ही शॉर्टेस्ट होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं। ये होता है शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद सेकेंड पीरियड को देखो, कितने एलिमेंट्स उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स? दो एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। देखो सिमिलर ही है बिल्कुल, थर्ड पीरियड में भी काम, देखो इधर दो हैं और यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं, है ना। उसके बाद जो है फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में भी 18 और सिक्स्थ पीरियड में कितने हैं बच्चों? सिक्स्थ पीरियड में है हमारे पास, बताओ कितने हैं, 36 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें होती हैं जो कि याद करने लायक होती हैं। आप याद कर लोगे ये चीज तो बाद में आपको काफी हेल्प मिलेगी, 11th 12th में भी काफी काम में आएंगी ये चीजें। तो ये याद रखना कि शॉर्टेस्ट पीरियड जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम का होता है, जो कि फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशंस पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से हुआ था उस टाइम पे, कि जो भी एलिमेंट्स उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दैट वाज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो मेटल्स आर metals होते हैं, metals are electropositive as they form bond while losing electron. In general cases oxides of metal are basic in nature. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रॉन्स देने के काबिल होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, जो देने के इच्छुक होते हैं। ठीक है ना। तो दैट आर मेटल्स, जैसे कि एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली सोडियम हो गया भाई। सोडियम क्या होता है? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाता है इसका ऑक्टेट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज हैप्पी इन गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक अच्छा मेटल होता है। ठीक है ना।
मेटल्स वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को देने के इच्छुक होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा एनर्जी नहीं लगती इनको, मतलब देने के लिए। अब अगर कोई देना नहीं चाह रहा है इलेक्ट्रॉन और उससे जबरदस्ती दिलवाओगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ऑब्वियसली, ठीक है बच्चों। तो कम एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं दैट आर गुड मेटल्स, ठीक है। और मेटल्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि ऑक्साइड हो जाएगी सोडियम की NaO2, तो दैट विल बी बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल की ऑक्साइड हुई, नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल वो होते जो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए इच्छुक होते हैं, लाइक फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, दीज आर द गुड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स अच्छे ये होते हैं, नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन टेकिंग नेचर होता है और मेटल्स का इलेक्ट्रॉन गिविंग नेचर होता है बच्चों, इतनी बात याद रखना। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं और गेन कर पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होती है बच्चों, जितनी साइज छोटी होगी और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होगी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा होता है। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? बीच के एलिमेंट्स होते हैं, या तो ना तो ये मेटल्स होते हैं और ना ही नॉन मेटल्स होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। तो इसकी लिस्ट होती है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो दीज आर द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स है ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर मेटलॉइड्स। दे आर नीदर मेटल, मेटल भी नहीं होते ये और ना ही नॉन मेटल होते हैं, बट जस्ट उनके बीच का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी कभी ले भी लेते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स दे भी देते हैं बच्चों, ठीक है। तो मेटल्स की लिस्ट में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है मेटल्स को का एग्जाम्पल, तो कौन बोलेंगे? एल्कली मेटल्स सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। सीजियम सबसे अच्छा मेटल होता है सीजियम, क्योंकि साइज भी बड़ी हो गई है। सीजियम की साइज सबसे बड़ी होती है मेटल्स में, साइज बड़ी हो जा रही है तो और इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल जो होगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स में वो और कम हो जाएगा, ठीक है। सीजियम का साइज काफी बड़ा होता है, तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर जो न्यूक्लियस का कंट्रोल है वो और कम हो गया, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। तो सबसे अच्छा मेटल होता है सीजियम, ठीक है। मेटल्स की साइज, अगर मेटल्स है ना तो उनकी साइज बड़ी होगी तो और अच्छा मेटल बन जाएगा। और नॉन मेटल्स में इसका अपोजिट होता है बच्चों, कि नॉन मेटल है तो उसकी साइज जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। जितनी साइज छोटी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे ये कंट्रोल कर पाएगा और बाहर के मतलब दूसरा एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच पाएगा जितनी साइज छोटी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस कम रहेगा। हमने पता पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना कम डिस्टेंस होता उतना ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, उतना ज्यादा खींच पाएगा। दैट इज बाय जो क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं उनकी साइज अगर छोटी होगी दैट इज तो वो अच्छे नॉन मेटल्स कहलाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस, और जिनको बीच के होते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, लाइक सिलिकॉन, बोरोन एंड आर्सेनिक, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मेटलॉइड्स, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अब ट्रेंड्स पे, कि क्या ट्रेंड्स पाए जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में, ठीक है। सो इन ग्रुप एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सही बात बोली कि मतलब अगर सेम ग्रुप में एलिमेंट्स तो ऐसा कन्फिग्रेशन होगा, तो 1s2 2s2 3s2, पहले एलिमेंट का ऐसा कन्फिग्रेशन है तो दूसरे का ये होगा, तीसरे का ये होगा, ठीक है। और ये आगे का डिपेंड करता है इनका पीरियड नंबर। 1s2 कन्फिग्रेशन है तो वो क्या है, पीरियड नंबर 1 में लाई करेगा। अगर 2s2 लिखा हुआ है तो पीरियड नंबर 2 में पीरियड 2 हो जाएगा। और ये क्या है, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे बच्चों, कंफर्म है ये चीज, क्योंकि 1s2 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इधर पर, मैग्नेटिक एजिमुथल क्वांटम नंबर है दैट इज 0, है ना, 0 है तो सबका ही 0 है। देख लो, मान लो आप किसी 3 एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन है 2p1 3p1 4p1 और एक है 5s1, तो इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो सेम ग्रुप में लाई करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इन 4 एलिमेंट्स जिनका कन्फिग्रेशन, एक का है 2p1, एक का 3p1, एक का 4p1 और एक का 5s1, तो इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स है जो सेम ग्रुप में लाई करेंगे, जिनका मैग्नेटिक एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम होगा। जैसे इसका p है
P इक्वल टू 1 है, ऐसे मतलब L इक्वल टू 1 है, इसमें भी L इक्वल टू 1 है, इसमें भी L इक्वल टू 1 है और इसमें L इक्वल टू 0 है। तो ये तीन जो है वो सेम ग्रुप में लाई करेंगे बच्चों। ठीक है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे ग्रुप नीचे जाएंगे, जैसे ये क्या है 1s2 है, 1s2 है और 2s2 है और ये 3s2 है। तो भाई ऐसा नहीं होता 1s के बाद कौन भरता है 2s भरता है, 2s के बाद क्या भरता है 2p भरेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, है ना। तो जो इसके बाद वाले एलिमेंट्स होंगे 2s2 के बाद जो भरेंगे वो 2p में जाएंगे, 2p के बाद 3s में जाएंगे, तो क्या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, नीचे जाते हैं नंबर। और इन द पीरियड एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ सेल्स, अगर पीरियड सेम पीरियड में आप चल रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स सेम होते हैं। ठीक है। और अलोंग द पीरियड मतलब पीरियड के राइट में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं टेबल में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। बट सेल्स इंक्रीज नहीं होते। सेम पीरियड में क्या होता है, सेम पीरियड में सेम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कोई भी पीरियड उठा लोगे तो सेम नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं उसमें, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको याद करने लायक है। वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टू वेज। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ दे आर 1 2 3 और 4, अगर इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपन इजीली कर सकते हैं। 1 है तो उसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन देके ये स्टेबल हो जाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 2 है तो +2, 3 है तो +3। पर अगर 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इफ दे आर 5 6 7 8, तो हमको क्या करना है उस केस में, क्या करना है, मान लो 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें कि 8 हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो उस केस में हमको 8 से माइनस करना होता है। इधर तो डायरेक्टली 1 हो जाएगी 2 हो जाएगी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो। पर 8 4 से ज्यादा है तो उसको 8 से माइनस करके हम वैलेंसी डिपिक्ट करते हैं उनकी बच्चों। जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर के सेल में, वैलेंस सेल में, है ना। तो 8 - 7 इसकी 1 वैलेंसी होगी। ठीक है। दो केस होते हैं, एक 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक 4 से कम है। 4 से कम है तो वही डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं, जैसे 1 है 2 है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उनकी बैलेंसी है 1 या 2 है। पर 8 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस करके उनकी बैलेंसी हम बताते हैं बच्चों, है ना। सो द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, अब ऐसा अगर पीरियड में अपन राइट साइड में चल रहे हैं, ठीक है, तो साइज जनरली घटती है, साइज घटती है। मान लो इधर से ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन आता है, इधर हीलियम आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ऐसे में यहाँ जाते हैं अगर अपन राइट साइड में जाते हैं पीरियड के, ठीक है, राइट साइड में जा रहे हैं अगर पीरियड के, तो साइज छोटी होती है। क्यों होती है, अब देखो क्या होता है भाई, ये सेल तो सेम होते हैं पीरियड में, मतलब एक सेल है अगर एक कोई पीरियड में तो एक ही सेल रहेगा सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। इससे एक और सेल नहीं आएगा, इस सेम पीरियड में सेम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगले में क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा। हमने अभी पहले देखा था कि राइट साइड में जाते हैं तो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक प्रोटॉन था, इधर 2 प्रोटॉन थे, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ 2 प्रोटॉन अब खींचने लगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज हो जाता है, उस कारण से साइज छोटी हो जाती है। क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण साइज छोटी हो जाती है। राइट साइड चलने पे, पीरियड के राइट साइड चलते हैं तो साइज छोटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ जाते हैं, दैट इज व्हाई अक्रॉस द पीरियड, राइट साइड ऑफ द पीरियड साइज छोटी होती जाती है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, सेल्स बढ़ते हैं, कि मान लो पहला है, मान लो ऐसा डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो क्या होगा, लिथियम के पास एक सेल है तो सोडियम के पास 2 सेल होगा, तो ऐसे साइज बढ़ती जाती है। पोटेशियम के पास 3 सेल होगा, तो सेल बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ती जा रही है एटम की, एंड दैट्स व्हाई फिर साइजेस इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज में क्या होगा, नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ेगी, राइट साइड में जा रहे हैं तो साइज छोटी होती है बच्चों, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द वेरिएशन ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक प्रॉपर्टीज हम प्रीवियस सेक्शन में भी देख चुके हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टीज मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, ठीक है, देने की क्षमता। भाई जितना अमीर होता है आदमी उतना देता है, दान करते हैं, कुछ लोग दान करते हैं, तो दैट इज दे आर मोर मेटेलिक मैन, है ना। पर जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो डिटरमाइन होती है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता से। तो इलेक्ट्रॉन देता है अगर कोई भी एलिमेंट, तो वो अच्छा मेटल कहलाता है। जो सबसे अच्छा मेटल जो है वो सीजियम होता है, क्योंकि इसकी साइज भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना। सोडियम है तो सोडियम छोटा होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी होता है, पर जो न्यूक्लियस होता है वो बोलता है नहीं 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 भाई, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। पर अगर न्यूक्लियस बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन से उसमें दूर है, तो ये बोलता है ठीक है जाना है तो जाओ, हमको दिक्कत नहीं है। तो सीजियम ज्यादा अच्छा मेटल हो जाता है। तो क्या होता है डाउन सोडियम, या अपन अल्कली अर्थ मेटल्स के अगर एलिमेंट्स के लिखें तो क्या होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम। डाउन द ग्रुप क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ड्यू टू साइज। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि साइज बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाती है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल है, न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स पे और वो इजीली लूज कर देते हैं। दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। और जो अक्रॉस द पीरियड है वो सेम बात है ना। अब यहाँ क्या होगा, साइज छोटी हो जाएगी, साइज छोटी होगी तो क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड साइज छोटी होगी। अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है तो क्या होता है साइज छोटी होती जाती है, साइज छोटी हो रही है तो दैट्स व्हाई मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये हो गया मेटेलिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड। उसके बाद आ जाते हैं वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दैट इज टोटली अपोजिट। तो क्या होगा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो राइट साइड ऑफ द पीरियड ज्यादा होती है, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ये, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स अ गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई इट्स गुड नॉन मेटल। नॉन मेटल बहुत अच्छा होता है फ्लोरीन। सो इसमें अपोजिट होता है, ऊपर जाने पर क्या होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ग्रुप के ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे क्या होगा डिक्रीज होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नीचे जाने पे डिक्रीज होगा, और अक्रॉस द पीरियड क्या होगा बढ़ता है, राइट साइड जाने पे, ठीक है, तो होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस बच्चों, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन खींचने की। जो एलिमेंट जितना छोटा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में, जैसे कि एल्कली मेटल्स को लिख लेते हैं, तो इसमें जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे क्योंकि साइज छोटी है, न्यूक्लियस खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो अपने साइड वाला एटम रखा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, तो साइज जितना छोटा होगा, हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस जितना कम होगा मतलब न्यूक्लियस की साइज जितनी, एटम है उसकी साइज जितनी छोटी होगी तो न्यूक्लियस जो है बाहर के जो एटम है उसको इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा, है ना। तो दैट्स वाई जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं दैट इज गुड गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दैट आर गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना। और जो डाउन द ग्रुप क्या होता है न्यूक्लियस इन वैलेंस शेल इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, दिस डिक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है, साइज छोटी हो रही है। अलोंग द पीरियड हमने देखा साइज छोटी होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है राइट साइड ऑफ द पीरियड। राइट साइड चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज छोटी हो रही है ना। तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, हम फिर आगे पढ़ेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें। थैंक यू।